अच्छा मैंने कान से निकाल दिया, अब आएगी आवाज। देखिए सिंपल सा कह रहा है तेरे से, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट, पहले इक्वेशन में टेंजेंट निकाल देना। और टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्लोप निकाल देते हैं। और एक ये आएगा 2x प्लस कितना b, और इसने बोला एट 1,1, तो यार ये स्लोप आ जाएगा तेरा 1,1 पे कितना, 2 + b, ये तेरा वो आ गया। अब लिख इक्वेशन ऑफ, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। लो इसमें आंसर ही बता दिया यार। अब आंसर कितना है मुझे जाके देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ऑप्शन सी यानी b = -3। कैसे किया अंजू ये? बोलो। भी देख भाई कैसे करेंगे। इसने बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1, तो अपन यही लिखेंगे ना, y - y1 = स्लोप m, यानी 2 + b, और इनटू में आ जाएगा x - 1। ठीक है, तो ये तेरा 2 + b क्या टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट ही तो है। अपन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। उसने तेरे को ये बोला है एक रफ डायग्राम, ये y जनरली अगर देखा जाए तो ये y = x² + bx - b जैसा है ना। और ये कोई तेरा पैराबोला होगा। ठीक है, x = 0। एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रफ। हो सकता है ये ऐसे करके जा रहा हो, और नहीं यार ऐसे मजा नहीं आएगा। मान ले ऊपर से ऐसे जा रहा है, और कोई इसने टेंजेंट बना दी। अरे कहाँ से एंडो करूँ? हाँ, यहाँ से अपन ऐसे ले लेते हैं, कोई मान ले इसने बोला था ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट दिस एट पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कुछ रफ डायग्राम है। ये तेरी इक्वेशन टेंजेंट है, और हो सकता है ये तेरा पैराबोला हो। रफ डायग्राम है, याद रखना रफ डायग्राम, खाली समझने के लिए रफ। अब वो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्स को मिला के जो बन रहा है ना ट्रायंगल, उसका एरिया 2 है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अब एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए इसका, और उधर मेरा ये वाला पॉइंट चाहिए बी, क्योंकि इसका जब एरिया लिखेंगे हम, तो एरिया इक्वल टू ये तो लिखेगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। अगर ये ओ ए ले लेते हैं, ओ ए इंटू ओ बी। अब इस टेंजेंट में जो हमने लिखी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसमें आप y की वैल्यू 0 पुट करो। पुट y = 0। भाई y = 0 पुट करने से देखना कितना आएगा, x - 1 = माइनस का 2 + b, यानी जो x की वैल्यू आएगी 1 - 1/2 + b आ रही है। इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो 2 + b - 1 अपॉन में 2 + b, ऊपर से एक गायब। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 1 + b/2 + b। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है ना, वो तेरी आ रही है 1 + b/2 + b। नहीं समझ में आया क्या किया है? सेम सेम। अब निकाल दे x की वैल्यू। उसमें y = 0, x आ गया, अब x = 0 रख देते हैं। लाइन है मेरे पास y - 1 = 2 + b इंटू x - 1। आप इसमें x = 0 रख दो, तो यार y = आ जाएगा 1 + 2 + b इंटू -1। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस का 2 और माइनस का b, तो -1 - b आ रहा है। यानी कहने का मतलब है ये और ये दोनों ढूंढ लिए हमने। अब लगा दे एरिया का फॉर्मूला। एरिया होता हाफ, बेस कितना आया था, 1 + b/2 + b इंटू, यार देखो ये ना डिस्टेंस है एक तरह का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को कैसे लोगे, प्लस में रखूं या माइनस में लिखूं? अरे ये 1 + b है ना, तो यहाँ पे आप प्लस का 1 + b ले सकते हो। और एरिया इक्वल टू, हाँ अब इसमें दो केस हैं यार, आंसर ऐसे मल्टी करेक्ट बन जाते हैं। एरिया हमेशा सॉल्व करते हैं तो उसे +- 2 लेके सॉल्व करते हैं। यही किया था भाई, किसी ने किया था ये। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस साइन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 + b/2 + b। अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ, टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन लेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा।
भाई देखना सिंप्लीफाई करके यार, 4 मतलब इसका आंसर आता है क्या? तो ये हो जाएगा 1 + b² +2b, इधर 8 +4b, 4b को इधर ले चलते हैं, तो b² +1 -2b = 8। अब इधर वाली वैल्यू को ना हम b-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 8। भाई यार इसका तो आंसर कुछ और ही आ रहा है यार, यानी आंसर आने की ये भी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर 2√2। 4 कैसे है? यार ये वाला जो एरिया था ना 2 × इसको 2 कर हाँ दिया ना उसको इससे, वापस दे दे, हाँ। और 1 + b को हमने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, तो ये a²+b² +2ab, 4 को मैं इधर लाया, तो ये माइनस का 2b बचेगा, अगेन b-a या 1 - b का होल स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 8 बचा हुआ है। तो देखो इससे अगर देखा जाए स्लाइड में आंसर कोई सा मैच नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब यार माइनस साइन लेके देखते हैं, माइनस का साइन, यानी 1 + b² = -4, 2 + b है, तो ये आ जाएगा 1 + b² +2b = -8, माइनस कितना है 4b, इसमें चाहे होल स्क्वायर नहीं बनेगा, सबको इधर ही ले आते हैं अब, ये b² हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 6b, और इधर आके ये हो जाएगा 8, 9 = 0। तो देखो यहाँ पे ये बन गया b+3 का होल स्क्वायर और =0, तो यहाँ से b = -3, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है। देखो आंसर में ये भी था बट ये पॉसिबल नहीं है, ये दो वैल्यू, यानी जो आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो उसमें -1, 3, -3 +1, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो टिक मारेंगे हम किस पे, -3 पे मारेंगे। कोई डाउट है? बोलो किसी को डाउट है तो। नहीं। तो कुल मिला के टेंजेंट के तो कर ही लेंगे ना। हाँ भाई कर सकते हैं ना हाँ ये, हाँ। तो मैं सब तुम्हारे लिए एरिया चेक में करूँगा। +और -2, +और- ही लेना है। हाँ याद रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है आईटी एडवांस में, देखो मल्टी क्रेडिट बन जाता है आराम से। जब भी आप एरिया यूज करते हो ना, तो आपको हमेशा यही लेना है, एरिया हमेशा +-2 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। नॉर्मल का यार कोई मजेदार क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एटलीस्ट दो क्वेश्चन करते हैं हम नॉर्मल के छोटे छोटे। ऑप्शन बी, हाँ भाई सही आ रहा है ऑप्शन बी, 2a, अरे मीत इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बात कर रहा है यार, वो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। जो गंदा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है वो मिल नहीं रहा मुझे, लिखना मैं चाह नहीं रहा, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। अरे इसमें x³ दिया है 8a²y, तो यहीं पे निकाल दे डिफरेंशिएशन, इसका 3x² हो जाएगा, 8a² तो कांस्टेंट है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, y का y' हो गया, यानी dy/dx हमें जो दे रखा है 3x²/8a² दे रखा है। अब इसने बोला है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यार इसको उल्टा कर देंगे, सबको पता होगा, माइनस का 8a² कितना 3x²। अब इसने ये बोला है कि एट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वो = -2/3 है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अगर ये मुझे गिवन है तो माइनस से माइनस उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, और 2 से देखो ये 4 भी उड़ गया, यानी तुम्हारे पास आ जाएगा x कितना आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, x² = और 4a² आ जाएगा ना। हाँ। तो तेरी x की वैल्यू आ गई +-2a। अब इसने बोला है a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, और ऊपर से कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है हम x की वैल्यू 2a ही लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, नॉट इक्वल टू -2a, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब वो इधर चला जाएगा फिर, है ना, तो पॉजिटिव ले लेंगे। अब यही वैल्यू रख दे कर्व के ऊपर, और कर्व दे रखा है हमें y = x³/8a² है, तो x की जगह रख देंगे, तो ये आ जाएगा 8a³ अपॉन में कितना 8a², तो सब कुछ कट गया यार, इकलौता a बचा,
तो जो तेरा पॉइंट आ रहा है वो आ जाएगा तेरा 2a, a। अच्छा, इसमें ऐसा भी था कि भाई किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखें, सेटिस्फाई हो जाता? सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं ना कभी कभी जुगाड़ लगा के। x³ = 8a²y। देखना फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो सर रहा नहीं ना? होगा क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ, नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस। पहले वाले पॉइंट में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान ए सर पॉजिटिव माइनस है, ए है तो फिर इसे नहीं लेंगे। नहीं नहीं, माइनस ए का मतलब तो ये है ना कि वाई, अरे प्लस ए माइनस ए इधर आ गया ना यस। भाई। ए पॉजिटिव का मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, 2a, -a, मान ले ए की वैल्यू 1 आती तो ये 2, -1 हो जाता ना, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी यस ये सर। तुक्का भी लग ही जाता है यार, सेटिस्फाई करा के देख लो, क्या पता इजीली आंसर आ जाए। ठीक है यार, एक क्वेश्चन है, पता नहीं यार मैं